ओके, हमने सबसे पहला टाइप क्या पढ़ा था? सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट का जो पहचान था वो था क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हैबिचुअल एक्शन, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जितना भी टाइम एक्सप्रेशन था, ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, वंस, ट्वाइस, ये सब चीज हमने पढ़ा। अब देखो बेटा, 4 नंबर जो रूल आ रहा है, 4 नंबर रूल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बी वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में बी वर्ब हो तो क्या करेंगे? तो याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी का मतलब होता है एम इज आर। क्या होता है? एम इज आर। तो सर अब एम किसके साथ लगाएंगे, इज किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे? ये क्वेश्चन बनता होगा आपका। तो देखिए बेटा, आई के साथ सिर्फ एम लगेगा, बस आई के साथ, और ही, शी, इट के साथ, या कोई नाम के साथ, या फिर कोई एक चीज के साथ, कोई एक चीज जैसे कि डॉग, जैसे कि पेन, एक चीजों के साथ हमेशा क्या लगता है? इज लगता है बेटा। ओके, और आर लगेगा किसके साथ? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या फिर कोई एक चीज एक से ज्यादा हो, जैसे कि डॉग्स, DOGS, डॉग्स। ओके, तो चलो इस चीज को देखते हैं बेटा। गॉड बी ग्रेट, हाँ भाई, भगवान सबसे क्या है? महान है, भगवान महान है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसको मान सकते हो। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे बी आया है, और अपने को पता है बी के जगह पे लिखना है एम इज आर। लेकिन किसको देखे? सब्जेक्ट गॉड, भगवान कितने? एक ही है। तो एक भगवान के साथ एक चीज के साथ क्या लगाता है? जब भी क्या लगता है? इज। तो लिख लो आंसर, गॉड बी के जगह में इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। दूसरा, मैन बी मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब जो इंसान पैदा होता है वो मरता भी है, राइट। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रू है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में बी वर्ब आया तो एम इज आर लगेगा। मैन यानी कि एक ही आदमी, बी के जगह में इज लगेगा, मॉर्टल। चलो बेटा, आई बी ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, ये भी सच बात है बेटा, ये भी यूनिवर्सल ट्रू मान सकते हो इसको। यस, तो बी के जगह पे एम इज आर लगेगा, और आई के साथ क्या लगता है बेटा? एम लगता है। आई एम ए टीचर, आई एम ए क्या बेटा? टीचर। बहुत सारा इस तरीके के एग्जांपल्स आपको मिलेगा, जैसे कि स्काई बी ब्लू, स्काई बी ब्लू। तो क्या लिखोगे बेटा? स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। तो इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना खुद को। तो रूल नंबर 4 हमने क्लियर कर लिया। चलो रूल 5 पढ़ते हैं। अब रूल 5 में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, फायर बर्न एवरीथिंग, आग सब कुछ को जला देता है। तो यूनिवर्सल ट्रू है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टाइगर इट मीट, टाइगर क्या खाता है? मीट खाता है बेटा। तो श्योर बात है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वाटर फ्लो डाउनवर्ड, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रू है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखो बेटा, फायर बर्न एवरीथिंग, तो सिंपल प्रेजेंट है। तो सब्जेक्ट को देखो, कौन है? फायर। कौन है? फायर। अब देखो बेटा, फायर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं? आपको पता नहीं होगा ये चीज, फायर थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि क्या है? तो याद रखना बेटा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखना। अब फायर, तो मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जंगल में आग लगी, तो कोई किसी ने पूछा कितना आग लगी है? 10 आग लगी है, 5 आग लगी है, ऐसा तो कभी बोलोगे नहीं आप बेटा। तो फायर क्या अनकाउंटेबल है, इसलिए वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है तो वर्ब में SES लगेगा, बर्न्स, फायर बर्न्स एवरीथिंग। अब टाइगर, एक ही टाइगर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई एक चीज हो तो ईट्स हो जाएगा आंसर, बाकी जैसे का तैसा लिखा। वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, अब वाटर क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं? कितना पानी पिया? 5 पानी पिया, तो नहीं बोलोगे कभी, गेटिंग द पॉइंट। तो 5 बोतल कहोगे, लेकिन आप कभी 5 पानी नहीं कहोगे। तो ये भी अनकाउंटेबल है, तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, घर में SES लगा दो, फ्लोज डाउनवर्ड, गेटिंग द पॉइंट। तो ये एक टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना। 3। तो चलो रूल 6 पढ़ लो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में। तो इसे मैं कहूंगा पैसिव फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। पैसिव फॉर्म में होता है। पैसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, अब आप सीखोगे। देखो बेटा, फुटबॉल प्ले एवरीवेयर। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो। फुटबॉल प्ले एवरीवेयर, तो बच्चे लोग सोचेंगे हाँ भाई, फुटबॉल तो सब जगह खेला जाता है, यूनिवर्सल ट्रू है। तो फुटबॉल एक ही फुटबॉल है, फुटबॉल लिख देंगे बच्चा लोग, फुटबॉल। अब भाग में S लगा देंगे, एवरीवेयर, एवरीवेयर। और घर आएंगे, वाह हमने करेक्ट कर लिया, क्या बात है, हमने करेक्ट कर लिया। अब बुक्स रीड एवरीवेयर, वाह किताब, हर जगह किताब को तो पढ़ा जाता है बेटा। हाँ यार, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सोचोगे यूनिवर्सल ट्रू, तो आंसर करके आओगे बेटा क्या?
यहाँ देखो बुक्स, VOOKS बुक्स रीड्स, लेकिन यहाँ एस नहीं लगाओगे क्योंकि ये एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो थर्ड पर्सन नहीं है, तो SES नहीं लगाओगे आप। एवरीवेयर ये आप करके आओगे एग्जाम में। जैसे कि कार ड्राइव है, हाँ यार गाड़ी तो आजकल हर जगह चलाया जाता है, ये थोड़ी ना पहले का जमाना है कि पूरे गांव में एक ही गाड़ी होता है, अभी तो नया जमाना है राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सोचोगे, कार है, एक चीज है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ड्राइव्स एवरीवेयर, वाह ड्राइव्स एवरीवेयर, वाह सर मैंने करेक्ट करके आया, सब करेक्ट करके आया। अबे गधो, सब रॉन्ग करके आए हो, सब रॉन्ग। क्यों? अब रीजंस को सुनो। फुटबॉल प्ले एवरीवेयर, फुटबॉल हर जगह खेला जाता है। क्या फुटबॉल खुद को खेलता है? हाँ? किसी के द्वारा खेला जाता है कि फुटबॉल खुद उछल के खेलता है? नहीं खेलता। बुक्स रीड एवरीवेयर, किताब हर जगह पढ़ा जाता है। किताब क्या खुद को पढ़ता है? किसी के द्वारा पढ़ा जाता है, किसी के द्वारा। कार ड्राइव एवरीवेयर, कार क्या खुद चलता है? आजकल आ गया है कुछ कार्स, टेस्ला कार्स या समथिंग लाइक, लेकिन वो सब छोड़ दो। कार ड्राइव एवरीवेयर, क्या गाड़ी खुद चलता है? नहीं, किसी के द्वारा चलाया जाता है। तो जब भी कभी किसी के द्वारा कोई काम होता है ना बेटा, उसे कहते हैं पेसिव फॉर्म। क्या कहते हैं? पेसिव फॉर्म। तो इस तरीके से चीजों को सोचना, और पेसिव फॉर्म का रूल याद रखना बेटा। रूल ऑफ पेसिव फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पेसिव को कैसे करोगे? आप एम इज आर लगाओगे। क्या लगाओगे? एम इज आर, उसके बाद आप V3 कर दोगे। क्या कर दोगे? तो इसका आंसर जो है ना बेटा इस तरीके से बनेगा। फुटबॉल, अब फुटबॉल एक ही चीज है तो क्या लगेगा? इज। अब प्ले का V3 कर दो, प्ले। क्या हो गया? प्लेड एवरीवेयर। अब कोई बाई साई लगाएगा, मत लगाना, छोड़ दो। अब चलो इसको देखते हैं। बुक्स एक से ज्यादा है तो R लगेगा। अब रीड का V3 रेड, एवरीवेयर, इस चीज को याद रखना। हाँ बेटा, ओके। कार ड्राइव एवरीवेयर, तो कार इज, ड्राइव का V3 ड्राइव एवरीवेयर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको पजल करने के लिए। तो ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सारा क्या है? सही है, क्योंकि किसी के द्वारा ये काम को किया जाता है। गेटिंग द पॉइंट? ओके।